बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 से चयनित ऐसी महिला कैंडिडेट जिनका सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम था, उनके लिए आज एक बुरी खबर है। औरंगाबाद से ये एक पत्र जारी किया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसके अंतर्गत जितने भी महिला सेलेक्टेड कैंडिडेट थी जिनका 90 नंबर से कम मार्क्स था, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ये सूचना दी गई है कि ये सभी महिला कैंडिडेट जो प्राइमरी में जिनका 90 नंबर से कम था सीटेट में, उन सबको जो नियुक्ति पत्र था औपबंधिक, यानी कि जो एक तरीके से प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसको कैंसिल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 60% अंक होना अनिवार्य है और 5% जो एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट में रिलैक्सेशन देने की बात की गई है, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को देने के लिए बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लास्ट पैरा में देख सकते हैं, अतः तद आलोक में अर्हता पूरी नहीं करने के कारण उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति रद्द की जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज दिनांक 1 जुलाई 2024 को ये पत्र जारी किया गया है। टोटल अगर ऐसी महिलाओं की बात करें तो औरंगाबाद ज़िले से 37 ऐसी महिलाएं हैं जो कि प्राइमरी में सेलेक्टेड थी, जिनका सीटेट में मार्क्स जो था वो 90 नंबर से कम था, और इन सब की औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट जो था वो रद्द कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन सब के बाद से ऐसी महिलाओं के पास क्या विकल्प बचता है। देखिए, आपको आपके हक की लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा। माननीय पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के फेवर में फैसला दिया है, और यहाँ पर सीटेट में जिनका 90 नंबर से कम है उनके लिए एक तरीके से कुछ भी वहाँ पर नहीं बचा हुआ है। अभी आपके पास रास्ते खुले हैं कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि इस केस में तो कोई दम खास है नहीं, क्योंकि नो डाउट 60% सीटेट में अदर स्टेट के कैंडिडेट को चाहिए होता है, लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग है, आपको समझना होगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपकी नौकरी जा चुकी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, और क्या पॉइंट्स आपके फेवर में है ये जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसे भी कमेंट आता है कि आपकी वजह से हम लोग इतने परेशान हुए, आपने बोला था कि 90 नंबर से कम यहाँ पर चयनित हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो लूप होल है इनकी नोटिफिकेशन में, उसको समझना होगा। आपने तब ऐसे कमेंट नहीं किए थे जब आप सैलरी उठा रहे थे बिहार की शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद से 90 नंबर कम होने के बावजूद भी। आज अगर आपके ऊपर संकट है तो इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। जब आप सैलरी उठा रहे थे तब इस प्रकार के संकट नहीं आ रहे थे कि आपकी वजह से हम नौकरी कर रहे हैं 90 नंबर से कम होने के बावजूद भी। तो जो परिस्थितियाँ उस समय थी उसके हिसाब से मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ पर 90 नंबर से कम वाले भी अलाउ हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा, अगर इनकी सिस्टम में लूप होल नहीं होता तो इतने महीनों से आप नौकरी कैसे कर रहे थे। वहाँ पर तो आपको काउंसलिंग में ही बाहर निकाल देना चाहिए था। लूप होल्स था इनकी नोटिफिकेशन में, इसकी वजह से आज तक आप नौकरी कर पा रहे थे। भले ही आज इनके द्वारा आपको बाहर करने का आदेश दिया गया है, लेकिन इनकी नोटिफिकेशन में मैं अभी भी बता रहा हूँ कि लूप होल है, और निश्चित तौर पर यही लूप होल आपके लिए पॉजिटिव खबर लेकर के आ सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट से आप जीत ही जाएंगे, लेकिन अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा संसार है। तो नो डाउट आपको एक बार मेहनत जरूर कर लेनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या आपके पास रास्ते हैं। देखिए, अदर स्टेट की अगर जब बात करते हैं तो अदर स्टेट के लिए बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर मैसेज होता है कि 60% आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की बात होती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप जब सीटेट का रिजल्ट घोषित होता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि 60% का जिक्र किया जाता है। लेकिन उसमें एक और बात मेंशन की गई रहती है कि राज्य सरकार या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी या फिर जो भी परीक्षा कराने वाली संस्था होगी, वो एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन दे सकती है। इसी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बिहार राज्य सरकार जो है वहाँ की अनरिजर्व महिला कैंडिडेट के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखती है। वहाँ पर महिलाओं के लिए 60% से भी कम है, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड का या फिर एनसीईटी के क्राइटेरिया है उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर राज्य सरकार अगर चाहे तो बदल सकती है। अब जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट गई हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगी। अनरिजर्व कैटेगरी में जब काउंट हो रही हैं तो वहाँ की जो बिहार की महिला हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट हो रही हैं, अब आप देखिए दोनों एक ही सीट पर फाइट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो 40 जो टोटल वहाँ पर सीटें फिक्स थी,
50% रिजर्वेशन अगर जातिगत आधार पर जो दिया जाता है, उसमें भी 50% में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। ठीक है, 50% जातिगत आरक्षण और 10% अगर आप EWS को देख लें तो टोटल 60% हो जाता है, जिसको आप निकाल दीजिए। बाकी का जो 40% सीटें बचा वो अनरिजर्व के लिए बचा। अब उस 40% में 50% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए है। और बिहार के TRE 1 और TRE 2 में अगर आप देखेंगे तो जो 40 का 50% है, यानी जो अनरिजर्व का 50% महिलाओं के लिए रिजर्व था, उसमें अदर स्टेट की महिलाओं को भी वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फाइट कराया हुआ है। यानी कि अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं वो इक्विवेलेंट उसी सीट पर फाइट कर रही हैं जो कि बिहार की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला हैं। ध्यान से समझिएगा, जब एक ही सीट पर आप फाइट करने के लिए एलिजिबल मान रहे हैं तो एक कैंडिडेट के लिए आप क्वालिफाइंग मार्क्स अलग रख रहे हैं, दूसरे के लिए अलग रख रहे हैं। ये वहाँ पर चीज़ें हो सकती थी। जैसे आप उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की जब बात आती है या फिर पुरुषों के लिए जब अनरिजर्व कैटेगरी की बात आती है तो दोनों पर यहाँ पर नंबर सेम है। इसीलिए बिहार में जो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट थे उसको लेकर के कोई विवाद ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेल कैंडिडेट का अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी का अगर सीटेट में मार्क्स देखेंगे तो वहाँ पर भी 60% मांगा गया था। लेकिन महिलाओं का केस बिहार में अलग है। बिहार में अनरिजर्व कैटेगरी की महिला के लिए 60% नहीं मांगा गया था, बल्कि उससे कम मांगा गया था। तो जब अदर स्टेट की महिलाओं को भी आप उसी सीट पर फाइट करा रहे हैं और बिहार की अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को भी उसी सीट पर फाइट करा रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की ही सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो वहाँ पर डिसाइड किया गया था। अगर इनके द्वारा अदर स्टेट की अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए 60% रखना था तो नो डाउट यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ तौर पर मेंशन करना चाहिए था। इनके नोटिफिकेशन में लूप होल था जिसकी वजह से आप इतने महीनों से नौकरी कर पा रहे थे, और अगर नहीं रहता तो काउंसलिंग में आपको एक झटके से उसी समय बाहर कर दिया जाता, लेकिन नहीं किया गया। यानी इनके सिस्टम में ही लूप होल है, इनके नोटिफिकेशन में लूप होल है। अब आप इसका दावा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं कि अगर आपने एक बार अगर जो शर्त लगाई, बाद में आपने कौन सा लेटर जारी किया, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेन आपका नोटिफिकेशन था उसमें चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। और आप मैच में भी देखते होंगे, क्रिकेट मैच में भी देखते होंगे कि यहाँ पर जब भी कोई डाउट रहता है तो उसका सारा बेनिफिट जो होता है वो जो बैट्समैन होता है उसके फेवर में जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा इन सभी चीज़ों को लेकर के। देखिए, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। जो नौकरी थी आपके हाथ से जा चुकी है, अब आपके पास प्रयास करना ही बचा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके द्वारा ये मेंशन किया गया है, दिनांक 3/6/2024 एवं ज्ञापांक 11/6/2024 के द्वारा उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राप्तांक में 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण मांगी गई थी। विदित हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के राज्य के निवासियों को ही देय है। यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर रिजर्वेशन जो होता है वो दो तरीके से दिया जाता है। एक तो रिजर्वेशन आपका जातिगत आधार पर जो कि संविधान के अंतर्गत आपको दिया गया है, और दूसरा जो आरक्षण दिया जाता है वो राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देती है। जैसे बिहार में जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में आपको जातिगत आधार पर उल्लेखित किया गया है। अब अगर संविधान में वो उल्लेखित होता तो 50% रिजर्वेशन हर राज्य को देना पड़ता। यहाँ पर राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। अब जब राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है तो ये जातिगत आरक्षण नहीं है, बल्कि ये लिंग के आधार पर आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। ठीक है, आगे पढ़िए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत निर्णय के उपरांत निदेशक के 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। अब यहाँ पर माननीय पटना हाईकोर्ट में किस तरीके से पक्ष रखा गया वो सारी मैटर भी आपके पक्ष को डिसाइड करने में बहुत अहम रोल अदा करेगी। जैसे आप देखेंगे हाई कोर्ट के कई बार फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पलट जाते हैं। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के नज़र में जाते हैं कि आप जो नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई थी वो एक तरीके से स्पष्ट नहीं थी। स्पष्ट ना रहने की कंडीशन में हमारा चयन हुआ और इस वजह से हमें इसका लाभ दिया जाए। अब इसके दोनों पक्षों को आपको समझना होगा। ये राज्य सरकार की गलती कह लीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की गलती कह लीजिए कि इन्होंने नोटिफिकेशन में चीज़ों को क्लियर आउट नहीं किया, जिसकी वजह से आपका चयन हुआ और आज आपको निरस्त किया जा रहा है, आपका चयन निरस्त किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बिहार के उन कैंडिडेट के साथ भी धोखा है कि अगर नोटिफिकेशन में सही से एक बातें मेंशन की गई रहती तो हो सकता था कि आपका चयन ना हो और वहाँ पर 60% होने की वजह से उस कंडीशन में आप शायद आवेदन नहीं करते और बिहार के जेन्युइन कैंडिडेट को नौकरी मिल पाती। तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में चीज़ें सही से स्पष्ट ना होना या फिर
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इस प्रकार की चीज़ों को पहले स्पष्टीकरण न देना, क्योंकि ये मामला सिर्फ TRE 1 से जुड़ा हुआ नहीं है, TRE 2 में भी इस प्रकार के मामले देखने को मिले और TRE 3 में भी इस नोटिफिकेशन में कतई भी ये मेंशन नहीं किया गया कि अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट के लिए कितना चाहिए। अब यहाँ पर सारी चीज़ें डाउट के हिसाब से चल रही थी और इनके सिस्टम में लूपहोल था, तभी आपका चयन हुआ और तभी आप महीनों से सैलरी भी उठा रहे थे। तो एक नोटिफिकेशन की गलती की वजह से बिहार के जो मूल निवासी हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं और अदर स्टेट के तो सफ़र कर ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन सबको लेकर के जवाबदेही तय होनी चाहिए और अगर आप सक्षम हैं तो इस मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन का स्टेटस था उसका लाभ अगर मिलने की संभावना रही तो नो डाउट आपके फेवर में फैसला आ सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।